डन, रिकॉर्डिंग हो गया, शुरू। चलो ठीक है, बंद करो अभी। आप मुझे ये बताओ बेटा कि क्वाड्रेटिक असाइनमेंट पहला वाला किसने किया है, किसने नहीं किया है? जस्ट रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने किया है? करने वाले की संख्या देखते हैं कितना है। 1 2, काफी लोग आ गए यार। 8 9, क्वाड्रेटिक असाइनमेंट मतलब ग्राफ वाला असाइनमेंट 10। सो 1 6 11 12। ना बेटा ऐसे ही हाथ मत उठाते ना, सब भीड़ में हाथ उठा रहे हैं, आप भी हैंड रेस कर दिए। नहीं, अगर ग्राफ का वाला असाइनमेंट किए हो तो भी हैंड रेस करना है। यहाँ पे कोई मेडल नहीं दे रहा हूँ सर, हम भी सर, हम भी सर, हम भी नहीं। असाइनमेंट किए हो तो बोलो आप। देखो एक बच्चा हैंड डाउन कर लिया, अच्छा सर ऐसा बात था, मतलब मैं तो था ही नहीं सर, तो मेरा हैंड डाउन कर लेता हूँ मैं। 11 बच्चे हैं, सो आउट ऑफ 56। देखो फिर से हैंड रेस करें बेटा, तुम प्रैंक मत करो, जो भी है 12वां बच्चा जो भी है बेटा, यहाँ तो हैंड रेस करके ही रखो, नहीं तो हैंड डाउन कर दो। इसका मतलब मैं क्या समझू कि आप असाइनमेंट करने गए थे, मन नहीं किया, आप छोड़ दिए, हाथ रेज करके फिर डाउन करना, इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा और आ गया, वाह, संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो हाफ लोगों ने भी असाइनमेंट नहीं किया, ठीक है, पर बाद में 10 दिन बाद रोएंगे, सर मैथ समझ में नहीं आता है, सर मैथ बहुत टफ है, सर जेई लेवल गलती कर दिया, सर नीट लेना चाहिए था, सर बायो बहुत प्यारा है, सर क्या बताऊं आपको, बस निकालो बुक और रट्टा मार देता, धड़ाधड़ सर पूरा रट दिया। आप ही लोग की जैसा वो सब कंप्लेन करते हैं, जो असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं बहुत खुश होते हैं। एक बच्चा बोल दिया कि मैं इस क्लास का मॉड्यूल करता हूँ, सारे पीछे भाग गए, भैया हमको मॉड्यूल दे दो, हमको मॉड्यूल दे दो। अबे क्यों? वो बोल दिया मॉड्यूल, तुम आप मॉड्यूल करोगे, वो मॉड्यूल वर्थ ही नहीं है जेई का, वो नीट के लिए मॉड्यूल बनाते सब। क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। चलिए मत करो असाइनमेंट, ऐसा असाइनमेंट करना बुरी बात है, गांधी जी ने बोला था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। फोर्थ बंदर छूट गया था जो बोलता है बुरा मत करो, असाइनमेंट करना बुरी बात है तो असाइनमेंट मत करो। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए लेक्चर के बारे में शुरू करते हैं बेटा लोग। मैंने अभी तक आप लोगों को क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया है, क्वाड्रेटिक का रेंज बताया है कि क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते कैसे है ना जी। हाँ जी सर। अच्छा एक बच्ची का सवाल था, मैं जरा उस बच्ची के सवाल को एड्रेस कर लेता हूं। देखिए बेटा, सवाल ये था, अच्छा सवाल था, वैसे सवाल मैंने क्लास में कराया भी है। सवाल था, मान लो बेटा मैं एक उसकी जैसा ही सवाल ले ले रहा हूं, कुछ ऐसा ही था। रजनीश बेटा आप हो क्लास, रजनीश क्लास में है बेटा लोग? नहीं सर। नहीं है तो फिर क्लास को बाद में करेंगे, ठीक है। वैसे मैं क्लास में करा दिया हूँ, रिवाइज कराने वाला था। तो बेटा अभी तक हमने नेचर ऑफ फ्रूट से कहानी शुरू की। नेचर ऑफ फ्रूट से हमने ग्राफ बनाना सीखा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ में हम 4 चीजों के बारे में कमेंट करना सीखे कि सर ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा, डी कैसा होगा। इन सब के फोटो असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 टोटली इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जिसने क्वेश्चन 2 भी किया रहेगा वो क्वाड्रेटिक के ग्राफ से तो परिचित हो गया रहेगा ना, अवेयर हो गया रहेगा पूरा का पूरा। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आते हैं बेटा नेचर ऑफ फ्रूट्स, क्या एक अलग स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं आज के लेक्चर के लिए, नेचर ऑफ फ्रूट्स इन स्पेशल केसेस, या हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। क्वाड्रेटिक शुरू हो गया बेटा, अपना रूप दिखाना शुरू करेगा, तो डरना मत। अच्छा है, चैप्टर प्यारा है, सवाल टफ बनते नहीं है, और मैं चुन चुन के वही सवाल वही सब चैप्टर करा रहा हूं जिसमें सवाल आसान जाते हैं, ताकि आप रोने लग जाओ सर। हाँ जी, तो बेटा 3 तो आप लोग जानते ही हो। रूट्स बोलते किसको है बेटा, नाम क्या है रूट्स का? अल्फा भी। अल्फा एंड बीटा। इनके बारे में 2-3 चीजें हैं सर हमारे पास। पहला कि इनका सम मुझे मालूम है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -3/8। -3/8।
मालूम है सर अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाई ए। C/A। C/A। और थर्ड होता है बेटा कि अगर डिफरेंस ऑफ रूट कोई पूछ दे तो भी मुझे मालूम है सर, √D/, अंडर रूट डी अपॉन अंडर रूट डी अपॉन माइनस में होता है कि नहीं बेटा लोग? मैं बोला था ना कि डिफरेंस ऑफ रूट याद करके रखना, प्रूफ कर लो, ज्यादा दिक्कत नहीं सर, नहीं होता माइनस। यही होता है। नहीं होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अब बेटा इन तीन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, देखो दुनिया वाले ना खाली जब बैठे रहते हैं तो बेटा अलग अलग टाइप के दिमाग लगाते हैं। आप उनके बोल सकते हो कि उनके अंदर एक अलग ही टाइप का कीड़ा दौड़ता है, कुछ भी करते रहते हैं। अब देखो जब जब वो लोग ऐसा रेशियो मिलेगा वो सोचना शुरू करेंगे, सर मैं A0 करूंगा, मैं B0 करूंगा सर, मैं D0 करूंगा सर, करो 0। और पता नहीं आर्यभट्ट ये क्या बोलते हैं, ये अपना ब्रह्मगुप्त ने 0 क्या दिया, दुनिया इसके पीछे भागने लग गई, लो करो 0, लो करो 0। भैया 0 आया ही क्यों, समझ में नहीं आया कि सारा चीज 0 बना रहे हैं। और विदेशी बोलते हैं कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो भैया भागते क्यों फिर इसके पीछे, केस बनाएंगे इफ A is 0, इफ A is not 0। वैसे सच पूछा जाए तो बेटा क्वाड्रेटिक भी हमारे श्रीधराचार्य ने ही दिया है, तो क्वाड्रेटिक भी हमारे इंडियन मैथमेटिशियन का ही देन है। अलजेब्रा हमने ही तो सिखाया उनको, लेकिन वो लोग नहीं माने तो कैलकुलस बना दिए। चलिए जी, 2-3 सवाल बेटा और। नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। पहला पढ़े हैं आप लोग कि अगर रूट्स रियल हो एंड अनइक्वल हो, इनका केस क्या बनेगा। सुनना ध्यान से, आंसर हम लोग बाद में लिखेंगे। इमेजिन करते रहो कि सर वी हैव 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, दोनों ही रियल है। दोनों रियल का मतलब सर एक चीज तो गारंटी है। क्या गारंटी है सर? रियल तो तब होगा ना, हमारे पास x का वैल्यू क्या है बेटा लोग, है -b प्लस √d/2a, और एक होता है बेटा लोग -b माइनस √d/2a। यही होता है मेरे 2 रूट्स। ये इमेजिनरी तब आता है जब मेरा d नेगेटिव हो जाए, क्योंकि d नेगेटिव होगा तो ये रूट वाला पार्टी आयोटा के साथ आ जाता है सर। मालूम है बेटा आप लोगों को -√3 क्या लिखा जाता है? √3i। √3 आयोटा लिखा जाता है। तो सर जब जब d नेगेटिव आएगा तब तक ये आयोटा वाला केस बनेगा और हम इमेजिनरी बोल देंगे। मतलब सर रूट्स को रियल होना इमेजिनरी होना टोटली सर d के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, अभी तक तो d अपना राजा था, लेकिन आज सिर्फ d राजा नहीं रहेगा। आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो यही सब समझो कि आज सिर्फ d राजा नहीं है, आज हमारे लिए और सारे आने वाले हैं, देखते रहो। अब मैं सोच रहा हूं कि सर रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस में मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं सर कोई किसी का सुना हुआ नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद से इमेजिन कर रहा हूं कि मैं रूट्स के साथ क्या क्या कर सकता हूं। जब भी आप कोई चीज पढ़े तो आप अपने हिसाब से पढ़े कि सर मेरा 2 रूट्स हैं, अल्फा बीटा दोनों इक्वल नहीं होंगे, रियल होंगे। एक बच्चा बोल रहा है ठीक है सर रियल करके इक्वल कर दो। केस बनाइए, आप लोग जितना केस बनाओगे आपके लिए आंसर मिलता जाएगा। सीखने का यही तरीका है कि आप प्रॉब्लम को खुद से डेवलप कर दीजिए। सेकंड केस क्या ले रहा हूं बेटा लोग, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और कोई केस बन सकता है बेटा लोग? हाँ जी सर बनेगा सर, क्या दिक्कत है, बनेगा, अभी बना रहे हैं। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि बेटा अगर इमेजिनरी बोलने से बढ़िया है कि आप बोलो रूट्स आर नॉन रियल, क्योंकि इमेजिनरी जितना आयोटा है उतना ही इमेजिनरी आपका नंबर 2 और नंबर 4 भी है। बस दुनिया वाले रियल बोल दिए तो आप रियल मत सुनो, इमेजिनरी बोल दिया तो इमेजिनरी मत सुनो। अगर आयोटा कहीं नहीं मिलता तो 2 भी कहीं नहीं मिलता है, 4 भी कहीं नहीं मिलता है। रूट्स आर नॉन रियल। ठीक है सर, और कोई केस मैं बना सकता हूं, सर मेरे पास 2 ही तो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मैं इनमें क्या क्या कर सकता हूं। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर देखो मस्त चीज बताता हूं आपको, ये अल्फा बीटा को ना साइन में डिफरेंट कर दो, केस समझो ना, प्रॉब्लम को डेवलप करना सीखो। मैं पहला केस ले रहा हूं बेटा लोग कि अल्फा बीटा इन अपोजिट इन साइंस, एक प्लस है दूसरा माइनस है,
मैं मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग अलग अलग केस बनाएंगे। मैंने क्या बोला कि अल्फा और बीटा दोनों ही। अब मान लो बिटू अगर ये अनइक्वल है तो इसमें मैंने साइन के बारे में क्या कमेंट किया? नहीं किया सर। अनइक्वल है तो सर 2 4 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है। बराबर नहीं करना है ना तो सर कुछ भी हो सकता है। -8 -10 भी हो सकता है, -4 और 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केस नहीं बन रहा था सर, इन जनरल सबके लिए बात कर रही सर। 2 नॉन ये अनइक्वल रूट्स हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं केस नंबर 4 पे कि बेटा रूट्स जो है अपोजिट इन साइंस है। रूट्स आर अपोजिट इन साइन। अब दूसरा क्या हो जाएगा बेटा लोग? रूट्स आर सेम इन साइन। सेम इन साइन। और कोई केस बना सकते हो आप लोग? बनाइए, जितना आप सवाल बनाओगे जवाब मेरे से मांगो। नहीं मुझे आएगा तो मैं ढूंढ के बता दूंगा, लेकिन बता दूंगा आपको। रूट्स आर ऑफ सेम साइन। अब बताइए सर, देखो आपने बोला ना अपोजिट इन साइन और आपने बोला सेम साइन। अब यहां पे भी प्रॉब्लम हो रहा है सर। अपोजिट इन साइन का मतलब होता है सर एक माइनस एक प्लस। तो ये तो सर ठीक है, डन कर दिया आपने। एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, और एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस कर दिया। लेकिन सर केस नंबर 5 से मेरे दिमाग में और सवाल उठ रहे हैं सर। क्या उठ रहे हैं सर? कि रूट्स आर ऑफ सेम साइन। सर या तो दोनों प्लस हो सकते हैं या तो दोनों माइनस हो सकते हैं। यस सर। फिर से यहाँ पे आपने केस डेवलप कर दिया सर। आप बात सिर्फ एक पर्टिकुलर मुद्दे पे करो ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हो जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं? तो मैं फिर से केस बनाऊंगा। क्या क्या केस बनाऊंगा बेटा लोग? केस नंबर 6, बोथ आर पॉजिटिव। बोथ आर पॉजिटिव। यस, बोथ आर पॉजिटिव। एंड 7th केस क्या बनेगा बेटा लोग? बोथ आर नेगेटिव। नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव। यहां तक किसी बच्चे को डाउट कि मैंने क्या सोच सोचकर अगर आपके मन में आ रहा है बेटा कि अल्फा बीटा के बारे में आप और कमेंट कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। आप मुझे बताइए, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। एक बोल रहे सर देखो मेरे मन में ना एक ऐसा सवाल आ रहा है कि मैं दोनों रूट्स को ना मैग्नीट्यूड में इक्वल कर दूं। तो क्या हो गया बेटा? यही तो है, ऑलरेडी मैंने इक्वल करके बैठ गया है। बात समझ में आई? इक्वल के लिए तो मैंने ले लिया। यस सर। एक बच्चा बोल रहा है कि रूट सर साइन में अपोजिट है। रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वाओ, सवाल समझ में आई बेटा? यस सर। रूट्स आर नॉन। करते हैं सर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कि मैं कब क्या सोचूंगा। और सीखना है तो बेटा ऐसा ही सीखना पड़ेगा। बुक रट्टा मारते रह जाओगे, क्वाड्रेटिक आपके दिमाग में चमकेगा नहीं, गारंटी है मेरी, जब तक आप समझकर नहीं लिखने वाले हो। चलिए पहले केस की बात करते हैं सर, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हो सर, रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं तो सबसे पहले डी को खोजा जाता है। और डी मेरा क्या होता है बेटा लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। रियल एंड इक्वल के लिए बेटा ये चीज क्या हो जाती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रूट्स आर नॉन रियल में क्या हो जाता है सर? रूट्स आर नॉन रियल में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। यहां तक तो सभी बच्चे को क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब मैं दिमाग लगाता हूं सर 4th पे। रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मतलब सर अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा पॉजिटिव है। ध्यान से समझिए इस बात को। बीटा नेगेटिव होगा। बीटा नेगेटिव नहीं होगा। अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा, अगर अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव होगा। साइन में अपोजिट है ना सर। स्टिल आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग अबाउट देयर मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ साइन के बारे में कमेंट कर रहा हूं। ठीक है जी? हाँ जी सर। अब मैं यहां से क्या ऐसा चाहिए जो कंफर्म कर सकता हूं? कंफर्म कर सकता हूं बेटा लोग अल्फा इंटू बीटा के बारे में। क्योंकि सर एक चीज तो गारंटी है कि अगर दो चीज साइन में अपोजिट है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। डू यू एग्री और नॉट बेटा लोग? यस सर। यस यस Yes. सर। क्या बोला आपने? और प्रोडक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है सर? अल्फा इन बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा लोग? सी बाई ए। कहां पे लिखा है? यहीं
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा लोग कि सर अगर रूट अपोजिट साइन में है तो c बाई ए गारंटी है लेस देन 0 होगा। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर वैसे एक बात बताओ कि अपोजिट इन साइन, तो सर आपने सम के बारे में कमेंट क्यों नहीं किया? एक बच्चा दिमाग में डाल के बैठ गया कि सर सम तो 0 आना चाहिए, कि अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है तो सर सम 0। अरे भैया नहीं, मैंने मना किया कि मैं इनके मैग्नीट्यूड में कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर ये मैग्नीट्यूड में सेम होते, साइन में अपोजिट होते तो ये 0 था। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? मैग्नीट्यूड में 0 करने वाले हो। अभी मैग्नीट्यूड क्या है सर हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं तो एक जनरल सा केस बना रहा हूं कि मेरा सिर्फ इतने वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग निकले। तो डिफरेंस ऑफ रूट 0 कब आएगा? रूट्स साइन में अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड में सेम हो, तब मैं उस केस में बोल सकता हूं कि माइनस बी बाई ए आपका क्या होना चाहिए बेटा लोग? एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। इसमें लेस देन और ग्रेटर का फंडा ही नहीं है सर। जब मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में अपोजिट है सर 100% गारंटी वो चीज 0 आएगी आपकी। अल्फा माइनस बीटा आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नॉट माइनस, अल्फा प्लस बीटा ना, वो अपने आप साइन एडजस्ट हो जाएगा तो माइनस बी बाई ये 0 हो जाएगा। गारंटी है सर। अगर अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, सर आंसर 0 आना ही है। क्लियर है बेटा ये वाला? Yes, Yes. sir. नहीं करते हैं सर, रूट्स आर सेम साइन, दोनों का साइन ही सेम है। अब बच्चा हैप्पी बोल रहा है सर देखो अगर सेम साइन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू प्लस भी पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस भी पॉजिटिव। फिर से आपका सवाल बिल्कुल वैलिड होता, बोलते कि सर आप बार बार प्रोडक्ट क्यों जा रहे हो, प्लस माइनस में क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि बेटा प्लस माइनस हमको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है ना। आप प्लस 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 करोगे तो साइन प्लस आ जाएगा, आप -4 -6 करोगे तो -10 आ जाएगा, आप 4 + 6 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये दोनों ही साइन देने का कैपेबिलिटी रखता है अपने पास। तो हम तो सर वो दो बातों करने वाली भी भरोसा नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए कि सर ऐसा चीज जो कंफर्म कर दे कि हाँ ये है तो ऐसा होगा। सो रूट्स अगर सेम साइन के हैं तो बेटा इनका क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा सर, गारंटी है। अग्री करते हो बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. प्लस कर दो या तो दोनों माइनस कर दो, तो अभी तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आएगा। अगर अगर आपका प्रोडक्ट ही पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा आप लिख सकते हो ना कि c बाई ए ग्रेटर देन 0 है। Yes, sir. अब यहां से बेटा सोचने की बारी आती है, जरा ध्यान से समझना सारे बच्चे कि सर क्या मेरा c अपॉन ए ग्रेटर देन 0 सफिशिएंट कंडीशन है इस बात के लिए कि अगर मेरा रूट दोनों सेम साइन के हैं, रूट दोनों मेरे सेम साइन के हैं तो यही होगा? क्या सिर्फ ये लिखना, सुनो ध्यान से, क्या सिर्फ ये लिखना मेरी इस बात की गवाही देता है कि अगर c अपॉन ए ग्रेटर देन 0 है तो रूट सेम साइन के होंगे? ना, इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। Greater than. ना, हाँ जी क्या बोले बेटा? फील करो ना, जो चीज बता रहा हूं आप उसको एक बार महसूस करेंगे तो आपको मजा आएगा। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ओनली c बाई ए ग्रेटर देन 0 इज नॉट अ कंडीशन फॉर रूट्स आर ऑफ सेम साइन। एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं बेटा लोग। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बहुत फेमस इक्वेशन है, मैंने ये ले लिया। इसका c बाई ए बताओ बेटा लोग कितना आ रहा है? c का साइन, a का साइन 1, b का 1 और c कितना है? 1. अगर मैं c बाई ए निकालता हूं तो बेटा लोग कितना आ रहा है? 1/1, स्टिल 1 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं बोल सकता हूं सर c बाई ए ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसके रूट्स क्या होते बेटा लोग? साइन में Same. साइन में अपोजिट होता है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। तो अगर मेरा ये ऐसा हुआ तो सर ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला कि c बाई ए अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स का साइन दोनों अलग अलग होंगे, अपोजिट साइन के होंगे रूट्स। सेम होगा सर। अरे सॉरी रूट सेम साइन के होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बढ़िया। मैं रूट्स निकाल लेता हूँ ना सर, और निकाल करके वेरीफाई करता हूँ क्या दोनों का साइन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा ऐसा है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है यार, रूट्स आपको मालूम है। एक आएगा -1 प्लस माइनस ऑफ रूट डी, डी मतलब b स्क्वायर -4ac ना, तो -3 आ रहा है डिवाइड बाई 2, मतलब एक आ रहा है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2,
दूसरा है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इन दोनों सेम साइन के बेटा लोग? No, sir. नो सर। No, sir. दोनों सेम साइन के कैसे हो गए सर? चमका ही नहीं मेरे को। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके पास ले रहा हूं, ध्यान से समझिए, गौर फरमाइएगा, मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। ऊपर तक बिल्कुल आसान था, जैसे जैसे नीचे आओगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग लेते जाती है। चलिए दूसरा एक क्वाड्रेटिक आपके सामने रख रहा हूं बेटा लोग, तैयार रहें। एक क्वाड्रेटिक आप खुद से बोलोगे, आप भी तो बोल दो यार। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेता हूं, चलेगा? चलेगा सर, दौड़ेगा? ये क्वाड्रेटिक में सॉल्व करता हूं बेटा। इसका सी बाई ए बताइए आप लोग। 2 मतलब सी बाई ए इज पॉजिटिव, वी कैन से ना सी बाई ए इज पॉजिटिव। तो मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके पास रूट के साइन सेम होने चाहिए थे। अगर सिर्फ सी बाई ए से मेरा काम चलता तो मैं यहां तक देखकर बताता कि सर रूट के साइन दोनों ही सेम है, क्योंकि ये बंदा पॉजिटिव आ गया तो मैं बोलूंगा सर सेम साइन के। अगर ये बंदा नेगेटिव आता तो मैं बोलता सर डिफरेंट साइन के। ठीक है सर, अब वेरीफाई करेंगे क्या सच में सर ये कंडीशन सफिशिएंट है इस बात को बताने के लिए? क्या ये कंडीशन इस बात की गवाही देता है कि रूट्स इनके सेम साइन के होंगे? फाइंड कर लेते हैं ना रूट्स बेटा। रूट्स होंगे क्या? -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 8 1 डिवाइड बाई 2, सो -3 प्लस माइनस 1 बाई 2। एक आ रहा है बेटा लोग -3 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा आ रहा है -3 माइनस 2। ऊपर में नेगेटिव आ रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है -2 बाई 2 -1। नीचे में -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, सर Yes, sir. Yes, sir. ये चीज तो कंफर्म हो गई सर, दोनों सेम साइन के। नहीं समझे बेटा लोग आप? yes, sir. समझ गई। सर Yes. समझ गए। यहाँ पे ये बात सही निकला कि अगर सी बाई ए ग्रेटर देन 0 है तो इनके रूट्स सेम साइन के हो रहे हैं, लेकिन ऊपर में ये बात हुआ नहीं सर। यहाँ पे तो मैं साइन के बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे को क्या मालूम सर √3 इंटू आयोटा कितना होता है, वो तो इमेजिनरी नंबर है, तो मैं प्लस माइनस थोड़ी बता दूंगा। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes. Yes. Yes, sir. अब मैं प्रॉब्लम में जाने की कोशिश करता हूँ कि सर ये पंगा हुआ क्यों। तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे बेटा कि मेरा प्रॉब्लम ये कर रहा है, यहाँ पे ये बेचारा बहुत अच्छे से सॉल्व होकर के रूट से बाहर निकल आया था। नहीं भी निकलता तो वी नो द वैल्यू ऑफ √3 1.7 समथिंग, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ √3 आयोटा। तो सर इसका तो वैल्यू नहीं मालूम ना। अगर मान लो कल के दिन कोई आके बोल दिया कि भैया √3 आयोटा का वैल्यू 3 होता है, मान लो अगर कोई आकर गारंटी इस बात की देता है कि √3 आयोटा इक्वल टू 3 होता है, तो मैं लिख दूंगा ना बेटा -1 प्लस 3 बाई 2 -1 माइनस 3 बाई 2, और फिर मैं बोल दूंगा सर ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब सर ये बात आपका गलत है, ये बात से जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि रूट्स के साइन दोनों सेम है। या कोई आकर बोलता है कि √3 आयोटा का वैल्यू बेटा 0.5 है, तो उस केस में दोनों ही नेगेटिव आंसर आ जाते, तो वहां पे सही हो जाता था। बेटा मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes. की कोशिश कर रहा हूं, बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है? √3 आयोटा। मेरे पास √3 का वैल्यू, अगर ये सवाल ऐसा होता, ध्यान से समझिए, अगर ये सवाल सिर्फ ऐसा होता है ना -1 √3 बाई 2 -1 माइनस √3 बाई 2, तो मैं गारंटी इसका साइन बता सकता था, क्योंकि मेरे पास √3 का वैल्यू मालूम है सर। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7 समथिंग। सो -1 प्लस 1.7 मैं मान लेता हूँ 0.7 बाई 2 आता, और यहाँ पे कितना होता? -1 माइनस 1.7 माइनस 2.7 बाई 2 ये आता सर। क्योंकि वो √3 आयोटा है तो मैं बता ही नहीं सकता सर उसका वैल्यू कितना आएगा। ये वैल्यू एक बार गेस कर पाएंगे तो ही तो बेटा बता पाएंगे ना कि सर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों प्लस माइनस होकर कितना दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं माइनस दे रहे हैं। फील कर पा रहे हो बेटा मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है ट्राई करो, समझने की जितना ट्राई करोगे बेटा मजेदार टॉपिक बनते जाएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। सो मेरे साथ जो पंगा क्रिएट कर रहा है सर, यहाँ पे डी कर रहा है। अगर डी खूबसूरत बन के आ गया, मतलब डी ऐसा आया जिसका वैल्यू मैं जानता हूं, तो मैं सर ये सॉल्व करके बता सकता हूं आपको कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। अब सवाल ये है कि आपको डी चाहिए क्या भैया?
तो आप बोले सर डी होना चाहिए सर, सॉल्वेबल होना चाहिए। सॉल्वेबल का मतलब सर वो रियल नंबर में आंसर देगा तो ही तो मैं उसका वैल्यू जानूंगा। तो मेरा दूसरा कंडीशन राइज होता है कि डी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन ना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इंटरसेक्शन है बेटा। कई बच्चे आज तक एंड का मतलब नहीं समझ पाए। एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कैसा होना चाहिए बेटा लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. यस सर Yes, sir. पक्का क्लियर हुआ कि मैं अब एक सवाल बहुत वैलिड था, क्या सर, कि सर फिर ऊपर वाले में आपने क्यों सी बाई ए से कंफर्म कर दिया? कितने लोग इस बात को सोच रहे थे कि सर फिर ऊपर वाला ने क्या पाप किया है कि आप ऊपर वाले में सोचा ही नहीं इतना? हैंड रेस करना जो इस बात को सोचे और जिनके दिमाग में डाउट था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सोचना चाहिए था। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे लोग सोचे, इसका मतलब आप लोग जिंदा रहकर पढ़ाई कर रहे हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का। और बहुत अच्छा डाउट है, सच बता रहा हूं बहुत अच्छा डाउट है। लेकिन जरा सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या सर सी बाई ए मेरा कंप्लीट डेटा है, ये बताने के लिए कि रूट साइन में अपोजिट है। देखिए जी बेटा, अगर सी और ए का अल्टीमेटली आपने 0.5 में खोजा क्या, खोजा कि सर मेरा डी खूबसूरत हो, और डी खूबसूरत का मतलब सर डी आपका रियल हो, मतलब इमेजिनरी ना दे। पंगा ये है बेटा कि अगर सी और ए दोनों का साइन ही अपोजिट हो जाए तो मैं देखता हूं जरा डी के शक्ल को, डी कैसा निकल के आ रहा है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव, इनको कोई तकलीफ ही नहीं है। ए अगर प्लस है और सी अगर माइनस है, क्योंकि दोनों का नेगेटिव साइन आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस बीच में? प्लस Plus. प्लस आएगा ना। मतलब सर अगर सी और ए दोनों साइन में अपोजिट होते तो मेरा डी पे पंगा ही नहीं आता, ये हमेशा ही प्लस आंसर देता है। फील आई? Yes, sir. यस सर नहीं आया सर, नहीं आया। एक बार और समझिए बेटा, अगर सी और ए दोनों का साइन अलग अलग है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे बेटा लोग, माइनस छोड़ेंगे, और ये माइनस यहाँ पे जाकर के प्लस बन जाएगा। तो ओवरऑल मेरा डी कैसा चाहिए सर, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे दे रहे हो। अल्टीमेटली हम खुश हैं सर, इनडायरेक्ट में हम खुश हैं। दैट मींस सी बाई ए लेस देन 0 इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रूट्स आर इन अपोजिट साइन। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको, इसलिए मैं डी वहां पे सोचा ही नहीं। बात समझ में आ गई बेटा? यस Yes, सर और sir. यहाँ Yes, पे sir. कर रहा था इसलिए मुझे लिखना पड़ा है कि देखो भैया आप जरा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 बनना। अब बात करते हैं 6 पे। बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है। मैं क्या बोल सकता हूं बेटा लोग, दोनों ही पॉजिटिव है सर। क्या चीजें कंफर्म कर सकता हूं? तो सर देखिए दोनों ही पॉजिटिव है। सुनना ध्यान से, क्वाड्रेटिक में केसेस अप्लाई कैसे किए जाते हैं। सबसे पहला चीज सर बोथ पॉजिटिव। बोथ पॉजिटिव मतलब सर दोनों के पास सेम साइन है, तो सर सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो ना। इवन मैंने पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 पांचवा लिखने के बाद ही अराइज किया था। मैंने बोला था ना बेटा रूट्स ऑफ सेम साइन, तो आपके दिमाग में दो सवाल, सर दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है ये तो बताओ। तो उसके लिए मैंने अलग ही केस ही बना दिया आपके लिए कि जब दोनों पॉजिटिव है तो ये सोचना, दोनों नेगेटिव है तो ये सोचना। अब बात ध्यान से समझो, अगेन प्रॉब्लम वही है सर कि क्या ये मेरा बोलना इस बात की गवाही देता है कि दोनों पॉजिटिव ही होंगे? तो दोनों पॉजिटिव मतलब बेटा दोनों सेम साइन, तो दोनों सेम साइन वाला कंडीशन में लगा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि सेम साइन वाला ही है ना। सेम साइन वाला मैंने कंडीशन लगाया, और जैसे ही मैंने कंडीशन लगाया बेटा यहाँ पे हो गया सी बाई ए ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर खाली इतना लिखना इस बात की गवाही देता है कि दोनों पॉजिटिव होंगे? नहीं। क्यों? आइए यहां पे, सी बाई ए ग्रेटर देन 0 था, डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया सर। देखो डी कितना आ रहा था बेटा, 1 आ रहा है। लेकिन सर यहां पे तो दो रूट नेगेटिव आ गए थे। अब फिर से पंगा सर कि सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मुझे इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे रहा है सर। अब मैं क्या सोचूंगा? समझ में आई बेटा मैंने क्या अभी सिखा रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं आपके सामने? यस सर
यस Yes, सर। sir. जवाब नहीं आ रहा है काफी लोगों का, इसका मतलब आप चैप्टर एंजॉय कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। एंजॉय नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं सर आ रहा है। मैं पढ़ाते टाइम इतना फील करके पढ़ाता हूँ बेटा, पढ़ते टाइम तो आपको ज्यादा फील करके पढ़ना चाहिए, तो दिमाग लगे अरे सर क्या सीखा, मजा आ जाए। तो सर सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन आपके दोनों ही रूट्स के साइन के बारे में कमेंट नहीं कर सकता है सर। तो क्या करोगे आप? देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, दोनों पॉजिटिव है। हाँ दोनों पॉजिटिव मतलब सर जरा अल्फा प्लस बीटा तो सर हमेशा पॉजिटिव आएगा फिर सोचकर देखो, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए, अल्फा भी प्लस साइन रखता है, बीटा भी प्लस साइन रखता है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा हमेशा प्लस होंगे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। उसका गारंटी हो रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है ना सर? हाँ सर ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात बोल रहे हो। तो जिस दिन मैं ये लगा दूं कि इंटरसेक्शन ऑफ माइनस बी बाई ए भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया सर। आपने यहां तक ये बात की गारंटी दी कि दोनों के पास सेम साइन है, और यहां पे आने के बाद आपने इस बात की गारंटी दी कि सेम साइन में भी दोनों के पास पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब बोथ इसको राइज करते हैं और देखते हैं सर क्या होता है हमारे साथ। ऑब्वियस बात है कि बेटा दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो अगर अल्फा और प्लस बीटा की बात करूं और दोनों नेगेटिव है, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा और ये माइनस बीटा हो जाएगा। डू यू अग्री? बिल्कुल सर। Yes, sir. सर Yes. तो आप ये बोले ना सर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. मतलब Yes, सर sir. माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए। हाँ जी। अब एक बच्चा इसको प्लस कर रहा है, कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन मैं इस प्लस को जरा इस इनइक्वालिटी में अगर माइनस डालूंगा, ध्यान से समझिएगा, तो बेटा ये माइनस उधर जा करके इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। Yes, sir. हाँ सर। अब Yes. देखो, अब देखो क्या कहानी में चल रहा है कि सर c बाई ए इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इंटरसेक्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0, ये इस बात की गवाही देता है कि दोनों के पास सेम साइन है। और एक केस और ले लीजिए सर, माइनस बी बाई ए लेस देन 0, ये इस बात की गवाही देता है कि इनके पास नेगेटिव साइन है। बोलो नहीं समझे सर? समझ अब एक बच्चा बोल सकता है ना, एक बच्चा बोल सकता है कि सर एक बात बताओ, यहां से तो आप बी बाई ए भी लिख सकते थे। हाँ लिख सकता था बेटा, लिख सकता था, लेकिन अगर ये b बाई ए लिख दिया ना तो आपके दिमाग में ये दौड़ता रहेगा कुछ दिन बाद कि सर आपने यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिखा है, यहाँ पे माइनस बी बाई ए क्यों नहीं लिखा? और माइनस बी बाई ए इटसेल्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं सम ऑफ रूट्स हूं, इसलिए मैंने माइनस साइन को वहीं पे रखना उचित समझा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. आप ये समझ सकते हैं कि माइनस यहाँ पे लगाया था मैंने, बस माइनस को भेजा इनइक्वालिटी के उधर, तो इनइक्वालिटी का साइन को चेंज कर दिया। बात समझ में आई बेटा लोग? Yes, sir. कैसा था ये टॉपिक? सिर्फ इतना पढ़ाया हूँ, बहुत मस्त। Interesting. सिर्फ इतना पढ़ाया हूँ, और इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल के आ रहा है सर। इसलिए तो नाम है रूट्स अंडर पर्टिकुलर केस। जनरली हमको क्लास 10 तक सिर्फ 3 बताया जाता है। ये लोग हंस रहे हैं, भैया क्यों हंस रहे हैं? मतलब ये फनी टॉपिक था? ऐसा तो कुछ था नहीं यार कि आप हंस रहे हो सर। ये इंडिया है सर, यहाँ लोगों को बच्चों की खुशी से कोई लेना देना नहीं। तो बेटा आप भी बन जाओ इमोशन वाला, जो है यूट्यूब पे इमोशन वाला। क्या करते हैं हमारे यहाँ बच्चों का प्यार चलता है, तो लो बच्चों का प्यार। एक ऑल इंडिया रैंक 26 आया, सारे लोग क्लेम करते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। 26 वाला भी बोल रहा है कि जितना इज्जत तो ऑल इंडिया रैंक 1 को नहीं मिला, इतना तो हमको मिल रहा है भाई। सभी इंस्टीट्यूट वाले स्टेटस में उसी की फोटो लगा रहे कि हमारे यहाँ बोल रहा है कि वो फीलिंग आ रही है सर कि अच्छा हुआ मेरा रैंक 1 नहीं था, क्योंकि मैं 26 पे खुश हूँ। इतना ज्यादा खुश हूँ कि सामने अगर ऑल इंडिया रैंक 1 रहता तो मेरे को देखकर चलता कि यार इसको इतना भाव कहते रहे लोग। मैं रैंक 1 आया हूँ, मेरे को कोई भाव ही नहीं है। मेरे को सिर्फ एक क्लास क्लेम कर रहा है कि वो मेरा बच्चा है, दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है। लग रहा है मेरे को उनके बारे में क्या ही बताऊं सर। ऑल इंडिया रैंक 1 को सिर्फ एक क्लास ने क्लेम किया, श्री चैतन्य वाले ने, और 26 वाले को और 22 वाले को, दोनों को सारे क्लेम कर रहे हैं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। एक बच्चा नॉनसेंस कमेंट मार रहा है कि हो सकता है उसका टेस्ट सीरीज लिया रहेगा।
मैंने मन में सोचा कि कितने क्लास का टेस्ट सीरीज लिया भैया। मतलब वो इंसान था ना कि जो एग्जाम्पल दिया था आपको, यहाँ उठा लो मटेरियल, यहाँ उठा लो, ये बुक ले लो, ये बुक ले लो, वो वीडियो ले लो, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो 100 रुपए में भेज दो। तो उसका लक बढ़िया था कि निकल गया। लक नहीं बेटा, मेहनत किया रहेगा तो ही निकला। इंडिया में 26 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एडवांस रैंक में, बहुत बड़ी बात है। तौबा तौबा सर। चलिए सुबह सुबह आपको सर केस मोटिवेशन देना पॉसिबल नहीं है, एक इमेजिनरी हो और एक रियल हो। हाँ जी बेटा, सवाल सर बोलिए। ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है कि एक इमेजिनरी रूट हो और एक नहीं रियल रूट हो। नहीं नहीं नहीं, आंसर इज क्लियरली नो। और आपका ये पॉइंट बहुत वैलिड है बेटा, मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूंगा। इनफैक्ट मैं लिखने भी जा रहा था कि आपने इस बात को बोल दिया। लिखने में ये जा रहा था बेटा कि इफ वन रूट इज रियल, इफ वन रूट इज इमेजिनरी, एंड अच्छा इमेजिनरी में लिखता हूं p प्लस आयोटा क्यूब। अगर इमेजिनरी है तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के शक्ल में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब p प्लस आयोटा क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो दूसरा रूट अपने आप बोलता है कि भैया मैं इनका कॉन्जुगेट हूं, अपने आप बोल देगा कि मैं इनका कॉन्जुगेट हूं। कॉन्जुगेट समझते हो बेटा लोग क्या होता है? अपोजिट साइन हो जाता है। किसका अपोजिट साइन? p का कि q का? हाँ, क्यों का? जिसके साथ आयोटा आता है उसका साइन अपोजिट करते हैं ना। कल के दिन कोई बोल दिया कि 3 का कॉन्जुगेट बताओ, आप बोल रहे हो -3, बेटा फिर से वही बात, हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, ठीक है? यस सर। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो दूसरा, देन अदर रूट विल बी p माइनस आयोटा q। ये गारंटी होगा सर, मैं नहीं मानता। मैं तो वो बच्चा हूं जो हर बात के लिए कर लेता हूं। मैं सर अगर आजादी के टाइम पे रहता ना तो मैं गांधी जी से इस बात पे झगड़ा करता कि आपने ही आंदोलन क्यों किया, देश के और लोग नहीं थे? आपने ही सत्याग्रह क्यों किया, देश के और लोग नहीं थे? मैं इस बात के लिए भी झगड़ा करता सर। ठीक है भैया, दिखाता हूं आपको यार, इतना क्यों बेटा। ये एक इमेजिनरी नंबर आया था, तो क्या दूसरा उसका कॉन्जुगेट बना कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये +√3 आयोटा था, तो ये -√3 आयोटा बना कि नहीं बना? तो फिर क्यों जिद कर रहे हो आप? अच्छा बच्चा बनो ना। कि सर अगर एक रूट p प्लस आयोटा क्यूब है तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यूब होगा ही। इसका मतलब कि सर इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, ये हमेशा ही कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, ये दोनों जब आएंगे तो कॉन्जुगेट पेयर के साथ आएंगे। अब केशव, आपके सवाल का जवाब मिल गया कि एक सर हमारा पॉसिबल ही नहीं कि अगर एक रियल और एक इमेजिनरी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल होगा तो दोनों रूट्स रियल होंगे, एक भी रियल हो गया तो दोनों रियल, और अगर एक इमेजिनरी हो गया तो दोनों ही इमेजिनरी होना गारंटी है। क्योंकि इमेजिनरी होता ही कब है? जब डी नेगेटिव हो, और जब डी नेगेटिव है तो अल्फा के लिए भी नेगेटिव होगा, बीटा के लिए भी नेगेटिव होगा। पॉइंट समझ में आ गए बेटा लोग? यस सर। यस सर। रिवर्स ऑर्डर में पूछने जा रहा हूं। रिवर्स मतलब मैं इंग्लिश से मैथ्स में जा रहा था कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल, तो बेटा ऐसा सोचना है। अब कहानी को करते हैं शुरू, और आपसे पूछा जाएगा, सोचकर बताना कि बेटा क्या क्या हो सकता है। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 1। उन चीजों को जनरलाइज करेंगे हम। अब पहले मैं क्या, मेरा टारगेट क्या था कि मैं एक इंग्लिश स्टेटमेंट से ये सोच रहा था मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब मैं उल्टा सोचूंगा, मैं आपको एक चीज दूंगा, अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये होगा तो क्या हो सकता है। और अगर इस बात को सोच पाओगे तो मैं गारंटी देता हूं बेटा कि नेचर ऑफ रूट्स के सारे सवाल आपसे होने लग जाएंगे। चलिए पहला केस की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट केस है कि अगर कोई सामने वाला a को 0 कर दिया तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और सोचिए, मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि मेरा a 0 है। मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्वाड्रेटिक है।
तो फर्स्ट सवाल ये है आपसे, अच्छा A0 नहीं है, मैं बेटा सॉरी B0 हाँ A0 तो लीनियर केस बन जाएगा, B0 कर रहा हूँ बेटा, बताओ B0 के लिए क्या होगा? अगर मेरा B0 हो गया तो क्या हो जाएगा सर? B समझ, होएगा, हाँ जी बेटा, सम ऑफ फ्रूट्स 0 होएगा। अब बिल्कुल बेसिक से सोचो कि सर A0 करके मैंने क्या तोड़ लिया, B0 करके मैंने क्या तोड़ लिया सर? किया ना सर, जादू तो किया, वी आर मैजिशियंस। कैसे? देखो सर, क्वाड्रेटिक की शक्ल पे देखो कि पहले उनका शक्ल कैसा बन रहा है B0 करने के बाद। जब कुछ नहीं आता तो बेसिक में जाओ, तो B इक्वल टू 0 है, क्या कर रहा हूं, कहां पे B इक्वल टू 0 रख रहा हूं सर? क्वाड्रेटिक में B0 कर रहा हूं मैं, तो करो ना भैया, टेंशन किस बात की? क्वाड्रेटिक अगर मैं B को 0 करता हूं तो बेटा फोटो बनेगा x स्क्वायर प्लस C इक्वल टू 0। बोलिए हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. Yes. अच्छा, क्यों Yes, बनेगा? sir. कर दिया। अब यहां से मैं बोल सकता हूं सर कि x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस C बाई A होगा। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बड़ा पंगा है सर यहाँ पे। क्या पंगा है? कि आपने प्रूफ कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस C बाई A है। तो मैं तो कल के दिन Negative क्लेम sign. कर सकता हूँ ना, ध्यान से सुनो, मैं कल के दिन क्लेम भी तो कर सकता हूँ ना सर कि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, और आपने नेगेटिव ला दिया तो मैं सर बोल दूंगा कि ये केस पॉसिबल ही नहीं है ना जी। इतना जल्दी क्यों डिसाइड कर रहे हो बेटा? अगर C बाई A ही दोनों नेगेटिव हो गए फिर तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। फीलिंग आ रही है बेटा? जहां तक मैं ये बोल रहा था कि सर एक्स स्क्वायर नेगेटिव के बराबर आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा सर, एक स्क्वायर नेगेटिव के बराबर कभी हुआ नहीं आज तक, तो सर आज क्यों कर रहे हो आप? आज कौन सा उनका शुभ दिन है? आज ट्यूसडे है तो कुछ भी कर दोगे? नहीं भैया रुको, C बाई A अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे? एक मिनट सर, आपने C बाई A नेगेटिव कर रहा है? ओ, फिर से ऊपर वाला केस मेरे दिमाग में आ रहा है सर, C बाई A नेगेटिव मतलब सर अल्फा बीटा नेगेटिव। समझो, फीलिंग को समझो सर, C बाई A आप नेगेटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं बना रहा हूं बेटा? क्योंकि ये चीज वैलिड ही नहीं होगा, तो मुझे C बाई A को नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर बेटा माइनस ऑफ माइनस दिस विल बी प्लस, नाउ एक्स स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव। सर ये तो सही है, ये मेरा चलेगा बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है यार। Yes, sir. अब किया क्या जाए सर? क्या किया जाए सर? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, बताओ क्या किया जाए? सर C बाई A को मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और अगर C बाई A नेगेटिव होते हैं तो जरा ऊपर आओ कि C बाई A नेगेटिव था, रूट्स साइन में अपोजिट थे, रूट्स साइन में अपोजिट थे, तो मैं एक चीज तो यहां से क्लेम कर सकता हूं कि सर रूट्स अपोजिट इन साइंस होने वाले। पॉइंट समझे कि मैं ये चीज लिख क्यों रहा हूं? आपको ये स्टेप Yes, नहीं sir. सिखाया जाएगा बेटा, ये स्टेप नहीं सिखाया जाएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको। बाकी के लोग बताते रहेंगे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जनरली बुक में ये चीज उड़ा दिया जाता है। वो अपने आप समझते थे कि मैं B0 कर दिया तो बच्चा रट लेगा कि रूट्स अपोजिट इन साइन। ना, समझो क्यों लिखना है, रूट्स आर अपोजिट इन साइन। मैंने बोला ना बेटा, अब मैं वहां से आया, मैं जस्ट रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। सो रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ये बात सबको समझ में आई बेटा? लोग क्यों लिखा मैं? Yes, sir. Yes, sir. कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, क्या सर B इक्वल टू 0 सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि रूट अपोजिट में साइन में अपोजिट होंगे? ना, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है सर? हाँ दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है सर? तो रूट्स निकाल लो ना सर, साइन में अपोजिट है ना, लेट्स वेरीफाई इट। मुझे वेरीफाई करना, हर बात पे जिद करना अच्छी चीज है, लेकिन सेंस बनना चाहिए ना। नॉनसेंस सर, आज मंगलवार ही क्यों है सर? मैं नहीं मानता सर, बुधवार करो आप इसको। कैसे करूं भैया मैं? क्या मैं पृथ्वी को घुमा दूं ऐसा? नॉनसेंस बात पे तर्क करना बेवकूफी होता है। अगर सेंसिबल बात है तो आप उस पर तर्क करो, जिद करो, मत मानो, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो टैलेंट है आपकी। तो रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो चलो प्रूफ करते हैं सर, रूट्स साइन में अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखते हैं सर। रूट्स मेरा बेटा है कौन कौन? वापस से बिल्कुल बेसिक में जाओ। सर रूट्स है मेरे Alpha, beta. माइनस, अल्फा बता दो और बीटा बता दो। अल्फा क्या आएगा बेटा लोग? माइनस B प्लस माइनस रूट ऑफ Root or B square स्क्वायर minus माइनस 4AC B square minus 4AC. डिवाइड बाय 2A.
अरे रे रे, 2a माइनस क्यों लिखा, मैं इसको प्लस ही लिखते प्लस हैं। माइनस नहीं है। जी जी मालिक बिल्कुल। तो ये हो गया बेटा 2a और ये हो गया बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। किसको 2a करना है बेटा लोग, जीरो किसको करना है, बी को जीरो करना है। अरे एक मुझसे बोलो बी को जीरो करो सर। अगर मैं बी को जीरो किया तो बेटा ये बन रहा है, कितना बन रहा है बताओ, d by 2a माइनस 4ac डी बाई 2a नहीं, बी भी जीरो हो गया है, डिवाइड बाई 2a। फिर इधर क्या बन रहा है बेटा लोग, सेम ही बन रहा है। नहीं ना जी, रूट 4ac अपॉन 2a। 4 से 0.2 माइनस 4ac बाई 2a। 2a बात तो बिल्कुल सही बोले थे सर आप कि अगर b जीरो हो रहा है तो सर दोनों ही सेम रूट्स आ रहे हैं, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग आ रहा है। ये देख रहे हो बेटा, yes sir पॉजिटिव और ये पार्ट Yes, नेगेटिव। sir. ये लाइन सही था कि डायरेक्टली यू डोंट हैव टू कमेंट ऑन द साइन ऑफ दिस वन कि सर ये माइनस दिख गया तो इमेजिनरी नहीं, स्टिल ये डिपेंड करता है कि ए और सी आपके कैसे हैं। अगर ए सी नेगेटिव देंगे तो बेटा ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ए और सी दोनों मिल करके पॉजिटिव दिए तब आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव हो रहा है, मतलब इमेजिनरी के पास आ रहा है। बात को ध्यान से समझना, देख करके कुछ डायरेक्टली नहीं बताना है, सोच करके बताना है। बात समझ में आई? और मैं आपको पहले भी बोल दिया हूं कि बेटा ये वैलिड कराना है आपको, सी बाई ए, सी अपॉन ए को नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा आपको, और दो रेशियो नेगेटिव बनाना है, मतलब दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। इसलिए मैं पहला कंडीशन लिखा कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन। लेकिन सर आपने एक तो और जादू किया है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम किया आपने। फर्क को समझिए, बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. yes sir लेकिन एक जादू और हो रहा है कि सर इनके मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहे हैं। यस बिल्कुल, दूसरा पॉइंट मेरे लिए हाजिर है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, मैं बेटा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इन सबको रटो, रट लिए तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, रट लिए तो मेमोरी बहुत अच्छी है। चीजों को इवॉल्व करना सीखिए। अगर सीखे, देखो मैं एक भी ऐसा चीज नहीं है जो अपने लाइफ में रटा हूं, गारंटी बता रहा हूं बेटा, ये क्वाड्रेटिक मैंने लाइफ में कभी रटा ही नहीं, और ना ही मेरे को कोई इतना डिटेल में समझाया था। मैं सोचता हूं और लिखता हूं, सीधी बात। अब ये आ गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरे क्वाड्रेटिक का आज के 2 साल पहले का लेक्चर देखोगे तो आपको एक अलग दिखेगा, फिर 1 साल बाद का देखोगे कुछ अलग दिखेगा, अभी का देखोगे कुछ अलग दिखेगा, और हर में आपको नया नया चीज दिखेगा, क्योंकि पढ़ाते टाइम दिमाग बहुत तेज काम करता है। इसलिए कभी देखोगे ना, लिखते टाइम बहुत जल्दी गलती होता है मेरे से, क्योंकि दिमाग तेज काम करता है, हाथ तेज काम करता ही नहीं, बैलेंस नहीं बन पाता, लिखता कुछ और हूं, बोलता कुछ और हूं। चलिए जी बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अपोजिट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब करते हैं बेटा सी को जीरो। देखते हैं सर जादू क्या कर रहे हो आप, करो सी को जीरो। करना ही तो है सर, करो ना, करो सी को जीरो। सेकंड केस, सी को जीरो मैंने किया। अब बेटा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि थोड़ा एक चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और सोचिए कि सी जीरो करने से क्वाड्रेटिक में क्या क्या फर्क दिख रहा है। आप करो आप। क्योंकि मैंने तरीका आपको बता दिया कि बेटा सोचना ऐसा है, और जब ये तरीका ही बता दिया तो फिर पाथ फॉलो करो ना। कीजिए सर। बी अपॉन ए आएगा, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए। गलत है बेटा, X. माइनस बी X Minus equal B to upon minus B AX. upon A. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 आएगा। सोचो सोचो सोचो, तो X आ गया सम ऑफ रूट। नहीं सोचो, आपको देखो जितना दिमाग लड़ाना है लड़ाओ। मैं एकदम बेसिक तरीका दूंगा, बोलोगे सर अरे यार ये छोड़ दिया मैंने। सोचो, पहले सोचिए, फाइट मारिए, मजा आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस सी को जीरो कर दिया है। और अगर ये बात बेटा मैं क्लास 10th में पढ़ाता हूं तो आप इस चीज को अलग रूप में समझते। उस समय लगता ना कि सर क्या चीज कर रहे हैं सर, वहां पे तो डायरेक्टली लिख देते हैं एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0। मैं वहां पे अगर ये कंडीशन फेंक कर पढ़ाता ना, आज तो पढ़ाती भी हम फाउंडेशन में सारी चीजें, अगर ये चीजें फेंक कर पढ़ाने लग जाए ना तो बेटा अलग तरीका से क्लास 10 को सुनेगा, लगे सर हम ही भगवान है। सर माइनस सी बाई ए 0 के इक्वल होगा।
आप लोग केस डेवलप कर लीजिए खुद से, आजकल खुद से सर अगर हम आप फाइनल मुझे कमेंट करो कि सर ये चीज इस बात से कंफर्म की जा सकती है कि अगर C0 मेरा तो ये हुआ ही हुआ, ऐसा हुआ ही सर बीटा की वैल्यू डेवलप करो केस को। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर C0 डाल रहे हैं ना तो वो बी अंडर रूट के अंदर से B² बच रहा है, तो 2b/2a आ रहा है, तो b/a आ रहा है। और बीटा के टाइम पे भी सेम केस हो रहा है, बस बाहर माइनस आ जा रहा है। तो अगेन आप बोल रहे हैं सर कि अपोजिट साइन में होंगे, यस सर। इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, तो फिर B0 और C0 सर समझा नहीं सर कि B0 अगर इस बात को देखो समझो मैग्नीट्यूड का तो अगर पता नहीं दोनों सर। में आप सेम कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि रास्ता मेरा कुछ भी हो सकता है, या तो मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट से इंग्लिश की तरफ बढ़ जाऊं या तो मैं यहां से ऐसा बढ़ जाऊं। तो दोनों में रूट्स के साइन अपोजिट बोल रहे हैं आप और मैग्नीट्यूड में इक्वल बोल रहे हो। तो अगर मेरा सवाल ये आ गया कि गिवन क्वाड्रेटिक हैज रूट्स इन रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक आर अपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या समझूंगा B0 करूंगा कि C0 करूंगा, क्योंकि दोनों में तो सेम चीज आते हैं सर। हो गया ना पंगा कि यहां एक रास्ता पकड़ रहा हूं तो मुझे एक रास्ता, फिर से इनवर्स वाला बात कि मैं घर से स्कूल गया तो मुझे एक रास्ता, स्कूल से घर आते टाइम सर कई सारे रास्ते खुल गए, तो मैं जाऊंगा कहां पे? मिनिमम की बात आ गई ना सर, हम तो नहीं भरोसा करते सर। अगर मैं सिर्फ ये लिख कर दे दूं बेटा तो आप ये समझोगे कि ये समझोगे, क्योंकि दोनों में आपने सेम कंक्लूजन निकाला है मेरे सामने। बहुत बेसिक था, फिर भी फाइट मार सर जीरो का मतलब है रूट एक 0 होगा कोई। और एक रूट तो 0 को एक माइनस परफेक्ट सही आंसर यही था बेटा। फोटो कैसा बन रहा है, सही आंसर निकाले अभी आप। बोलो ना फाइट मारोगे सीख जाओगे। सर C0 कर रहे हो तो फोटो बन रहा है x² + bx = 0। यहां से x कॉमन ले लो सर, x और ये हो जाएगा ax + b = एक तो सर 0 आ गया और दूसरा x = -b/a आ गया। एक 0 आएगा, दूसरा -b/a आएगा। सर गारंटी किस बात की देते हो आप कि अगर C0 हुआ तो एक रूट को 0 होना ऑब्वियस है और गारंटी होगा ही होगा वो। दूसरा रूट क्या है सर? दूसरा रूट अल्फा + बीटा। नहीं समझे? समझ गए सर। दोनों रूट अल्फा, एक सम ऑफ रूट्स एंड एक रूट 0। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं कि पहला 1 रूट is 0 and second root is अल्फा + बीटा and second is। अब मैं हैरी की बात पे आता हूं, जो हैरी केस को डेवलप करके रखा था। देखते हैं कि हैरी की बात में क्या पंगा था। सेकंड रूट इज -b/a -b/a और सीधा सीधा दिख रहा है सर ये चीज ऐसा होगा ही होगा। हैरी आपने क्या बोला था? आपने डायरेक्टली रूट के ऊपर गए, राइट? यस सर। रूट देखो आपका रूट है सर अल्फा। मैं सिर्फ अल्फा के बारे में सोच रहा हूं। अल्फा के बारे में सोचूंगा तो -b + √b² - 4a b² माइनस, अच्छा ये तो खत्म हो गया ना क्योंकि c आपका 0 है तो -4ac का काम ही खत्म। यस सर। डिवाइड बाय बेटा कितना हो गया? 2a। दूसरा लेता हूं, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस ऑफ b² डिवाइड बाय 2a। यही आ रहा है सर? जी सर यही आ रहा है। इधर देखते हैं सर, अगर रूट के अंदर स्क्वायर दिखा तो हटा दो, तो ये हो गया बेटा -b + b डिवाइड बाय 2a और इधर आ रहा है बीटा इज इक्वल टू -b -b/2a, तो ये हो गया बेटा -2b/2a कैंसिल होके -b/a दे रहा है और यहां पे आकर 0/2a दे रहा है। इसका मतलब हैरी के केस में कैलकुलेशन मिस्टेक था। मैंने 2b लिख दिया था उनको। हो गया बाकी ठीक। क्लियर? दोनों रास्ते से जाओगे, मतलब सभी बच्चों ने फाइट सही मारा था। कई लोगों ने आंसर सही बताया, कई लोगों ने आंसर कैलकुलेशन सिली मिस्टेक करके बता दिया। अगेन ये मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। सोच लिए, प्रैक्टिस नहीं किए तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। सोच ही नहीं पा रहे हो मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो आप। दूसरा दे दो बेटा, चीजें डेवलप करना सीख गया, मैं समझ गया कि आप लोग कर पाओगे। लो जी, थर्ड पॉइंट आपके सामने रखा जा रहा है। ए और सी दोनों बराबर कर रहा हूं मैं।
ए इक्वल टू सी कर दिया मैंने। लो जी, क्या कर सकते हो सर ए और सी को बराबर करके आप? मैं कुछ नहीं, आपके साथ प्रैंक कर रहा हूं, ऐसा मान के चलो। मैं बस आपको एक गेम दे रहा हूं और बोल रहा हूं बेटा खेलो, खेलिए आप। अच्छा, ऐश्वर्या बच्ची बोल रही है कि सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। बेटा क्या सारे बच्चे के साथ यही पंगा हो रहा है? नो सर, आ रही है नो सर, सर, आ रही है। हो रहा था, अभी ठीक है। अच्छा, अगेन बेटा एक बार और बोल रहा हूं कि अगर आपका मैसेज टाइम के बाद आता है, जैसे मेरा क्लास का टाइम था 8:15 और आपने मैसेज किया बेटा 8:20 पे, तो चलो ठीक है 5 मिनट तो मैं इंतजार जनरली कर लेता हूं। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी बेटा, मैं मैसेज पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा गारंटी नहीं देता इस बात की। सर 8:15 से ज्वाइन कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, 10 तो से ही तुरंत कर रही मैसेज कर दो आप ना, वो तो अच्छी आएगी। चलो ठीक है, आपने क्लास तो ज्वाइन करनी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि 8 बजे की क्लास में मेरे को 8:40 को मैसेज करते हैं सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। तो भैया आपको क्या लग रहा है, मतलब कोई सिनेमा हॉल है क्या कि जब मर्जी टिकट कटा गया और चले जाओगे? नहीं ना, नो सर। पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, और वापस बता रहा हूं बेटा कि ग्रुप के लिंक में ही आपके क्लास के लिंक पड़े होते हैं ना, तो जब भी आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन खोलेंगे क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए जी, ए और सी बराबर करके क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ठीक है, जेसिका ने निकाला है, क्या निकाला है सर? शाजिया हंस रही है क्यों? x इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई, अच्छा पहले का है ना, हाँ जी हाँ जी 829 को ही है, ठीक है जी। माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस 1, वेरी गुड। सोचिए और क्या। मैं आपको बेटा मैथमेटिकली से इंग्लिश में लेके जा रहा हूं। मेरा टारगेट देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश स्टेटमेंट दे रहा हूं आपके सामने, और हमेशा इंग्लिश दिया हो। पहले इंग्लिश लिखा, सर इसका फिर मतलब मैथ निकाला। हाँ जी, में से मान कंक्लूजन बताओ क्या सीखा? सर एक रूट 2 होगा तो दूसरा रूट 1/2 होगा, इनवर्स होंगे। सॉरी, एक बार और सर ईशा बोलो। जो रूट होंगे वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। परफेक्ट, राइट आंसर यही है बेटा कि ये दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे सर? अरे भाई साहब, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट पे सोचो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? माइनस सी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और अगर सी और ए दोनों बराबर हुए तो बेटा अल्फा बीटा 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और अगर Yes, अल्फा sir. बीटा 1 आया तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा लिखो, या बीटा इज इक्वल टू 1 बाई। अब मैं उल्टा जाने की कोशिश करता हूं तो सर क्या मेरा रिजल्ट ये मिलेगा? अगर मैं इन रास्ते से इसके पास पहुंचना सोचूं तो क्या पहुंच जाऊंगा? देखते हैं कैसे। बेटा मान लो आपको ये मिला अल्फा और अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर सोचोगे कि सर अल्फा बीटा इक्वल टू 1, फिर आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, सी बाई ए इक्वल टू 1 मतलब सी इक्वल टू ए। खत्म सवाल सर। मतलब मेरा ये इस बात की गवाही दे रहा है और इनफैक्ट ये भी इस बात की गवाही देता है, मतलब सर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मेरा। कोई इधर से भी जाए तो एक ही रास्ता मिल रहा है और इधर से भी जाए तो एक ही रास्ता मिल रहा है, दो रास्ते खुल करके नहीं आ रहे। समझ में आया बेटा? बिल्कुल Yes, sir. सही। मैं बोल रहा हूं, अब मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत यस सर। दे दिया, डायरेक्शन कर रहे हो गया। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है बेटा लोग? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन इज बोथ रूट्स आर, या ऐसा मैं बोल सकता हूं, रूट्स आर रेसिप्रोकल, है ना, टू ईच अदर। यस सर। दूसरा दूं? सोचोगे? थोड़ा टफ पे चलते हैं ना, थोड़ा टफ पे चलते हैं। यहां तक तो ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन था। थोड़ा टफ कर देते हैं इसको। कौन सा पॉइंट? 3 4 2 3। करेंगे हाँ जी बेटा, सर, एडमिट करेंगे एडमिट करेंगे मतलब? हॉस्पिटल में। नहीं सर, ठीक है। अरे नहीं, देखो अभी, अच्छा अब बताओ, अगर कोई बच्चा क्लास को ज्वाइन करता है तो बेटा लेक्चर समझ में आएगा उसको?
So इसी नो सर कर दिया, अब आप कर रहे हो, तो अब आप कर रहे हो तो उसको क्या समझेगा कि आप क्या कर रहे हो, फिर तो वही बोलेगा ना कि क्या कर रहे हैं। जेसिका सर सुनो, वो सर, एक मैं साइड से लेफ्ट हुई, दूसरी साइड से बोल रही एडमिट करने को, उसके फादर फोन ले गए उन्हें तो। यस सर, ना, सर दीदी के ना, मैं फोन। आपको थोड़ी बोला, मैंने नाम लिया रचना का, मैंने बोला कि रचना बेटा को समझ में नहीं आया, मैंने बोला बेटा जो अभी क्लास ज्वाइन करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, अभी मतलब अभी सर ये ज्वाइन करेगा, जेसिका है, अब पहले से जेसिका ज्वाइन करके बैठे हो तो आपको तो समझ में आएगा नहीं। मैं बोला ना, हम वो बच्चे हैं सर, इस बात के लिए फाइट मारेंगे गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों बोला गया। सर उनकी बात तो सुन लो। सर वो रचना नहीं, जेसिका है। जेसी क्या है, ठीक है, XYZ जो भी हो। अच्छा ऐसा है, वाओ नाम चेंज। सर दूसरे चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशन, थोड़ा सा केयरफुली रहना, मजा आने वाला है अभी, क्योंकि ऐसा समझो कि फुल टॉस दिया जा रहा था, अब योरकर की बारी है। यस सर। इफ A ग्रेटर देन 0, A को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, C को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, या A को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, C को पॉजिटिव ले रहा हूं, दोनों में एक ही चीज निकल के आता है, तो जरा बताएं कि बेटा क्या होने वाला है, बताइए। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होगा। हाँ, क्या लिख दूं मैं? अपोजिट साइन। क्या लिख दूं मैं? अल्फा द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा इज नेगेटिव ठीक लेस है, देन ठीक है, बढ़िया जी, एंड द रूट। सही सोच रहे हो, लेकिन क्या सिर्फ वही होगा कि कुछ और होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, क्या कुछ और हो सकता है क्या? सर रूट्स आर अपोजिट इन साइन और सर अपोजिट इन साइन। सोचकर देखिए, सच में ऐसा होगा, कुछ और होगा, एक सर, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है मेरा। रूट्स के बारे में, डायरेक्ट रूट के बारे में कमेंट करना है, रूट्स लिखो सामने कि सर यही तो आएगा, लिखो सामने रूट को, लिखो अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस, करोगे देखो क्या आ रहा है सर। तो शायद जो डी होगा ना, फिर उसमें एक इमेजिनरी आ जाएगा, ना, क्योंकि इमेजिनरी का पंगा नहीं बेटा, एक रियल एक इमेजिनरी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर्स इन कॉन्स्टेंट, तो एक इमेजिनरी एक रियल तो पॉसिबल ही नहीं है सर, हो ही नहीं सकता है। सोचो, बिल्कुल आपने पहला जवाब सही दिया था सर, अगर ए और सी दोनों का साइन अपोजिट किया सर आपने, दोनों का साइन अपोजिट है, तो सीधी सी बात है सर, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, फिर -4 से मल्टीप्लाई करके वो नेगेटिव होंगे पॉजिटिव, सर। हाँ जी, फिर -4 से मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव देंगे। बेटा आप सही बोल रहे हो, बस आपको इंग्लिश में बोलना था ये कि रूट्स आर अपोजिट इन साइन। आप यहां से ये बात की कमेंट तो कर पा रहे हैं ना कि सर सी और ए दोनों का साइन अलग है, तो अल्फा और बीटा नेगेटिव आएगा। यस सर। ए पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, या दोनों का साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अल्फा बीटा क्या होता है बेटा लोग? सी बाई ए। सी बाई ए हमेशा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा आएगा नेगेटिव सर। आएगा सर। अगर सी बाई ए नेगेटिव, तो एक कमेंट तो मैं कर ही सकता हूं सर, इनके दोनों रूट्स याद है आपको, सी बाई ए नेगेटिव आ रहे थे तो क्या हो रहा था पंगा? कहाँ पे? ये रहा, अपोजिट साइन के रूट्स। सर अपोजिट साइन, बस ये बोलना था, मैं बोल रहा हूँ उल्टा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, कि अगर यहां से वैसा जा सकते हैं हम, तो उल्टा आने के लिए सोच पा रहे हैं नहीं। बाकी ऐसा मत सो कि जो ऊपर सिखा रहा हूं दोबारा लौट के नहीं आएगा, आएगा बेटा, घूमकर आ सकता है आपके सामने। तो मैं यहां से क्या कमेंट कर सकता हूं? बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आपके Yes, sir. लिए, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, कि अब की बार में ए बी सी तीनों के साइन के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चाहता हूं। मान लीजिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, तीनों पॉजिटिव या तीनों ही नेगेटिव हो जाए, तो क्या पंगा आएगा सर? बेटा वापस बोल रहा हूं कि यहां पे मैंने
मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं किया है, सिर्फ साइन में इक्वल किया है, अपोजिट किया है। तो डोंट से कि सर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे, बेटा बहुत बुरी बात आदत है आपको, कुछ भी कर देते हो। चलिए इसके साइन के बारे में कमेंट कीजिए। या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव, पंगा क्या होगा सर बताओ। ऊपर वाले में C अपॉन A पॉजिटिव होगा, तो अल्फा और बीटा पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोडक्ट पॉजिटिव सो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा दोनों। सेम इन साइन। प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात। तो अल्फा और बीटा को वही C अपॉन A ले लेंगे तो उसकी वैल्यू भी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अल्फा और बीटा को जैसे प्रोडक्ट बोल रहे हैं ना पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर कोई भी, और फिर अल्फा इंटू बीटा हम C अपॉन A ले लेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर सिर्फ कहानी में ये होता, लेकिन बोथ नहीं होंगे सर पॉजिटिव। हाँ अगर कहानी में सिर्फ ये होता A ग्रेटर देन 0 C ग्रेटर देन 0, तो सर अल्फा बीटा होता आपका C बाई A, और ये हमेशा इनका रेशियो आपका प्लस आता। ठीक है, तो अगर C बाई A प्लस आता है, पॉजिटिव होता है, तो सर हमने केस तो ये पढ़ा था, कहाँ गया ये C बाई A वाला, ये वाला रूट्स आर ऑफ सेम साइन। लेकिन फिर मैंने B को किया है, वहां पे B को भी तो किया है बेटा लोग, क्या किया है, पॉजिटिव किया है एक बार और B को एक बार नेगेटिव किया है। जब आप B को पॉजिटिव और B को नेगेटिव करते हो तो पंगा क्या होता है बेटा लोग, सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, मजा आएगा आपको। सोचिए क्या होने वाला है। सर क्या बोला आपने? थोड़ा सोचो, फाइट मारो, क्योंकि बहुत करीब हो आप लोग आंसर के। सोच लिया है, सारा प्रोसेस हो गया है, बस इंप्लीमेंट करना है। तीनों पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव, इनके सम ऑफ रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं बेटा लोग? सर जो नेगेटिव वाला जिसमें B भी नेगेटिव और A भी नेगेटिव है, उसमें अगर हम माइनस B अपॉन A करेंगे तो फिर वो माइनस B बाई है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, सर सम ऑफ रूट क्या आने वाला है इसका। माइनस तो छोड़ दो, कितने बच्चे इस बात की गारंटी देते हैं कि सर ये हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है? क्योंकि आप B बाई A यहां से लो या B बाई A से लो, दोनों आंसर कट पीट करके सर पॉजिटिव देने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं ये कमेंट कर पा रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव आ रहा है सर। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। सर एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा नेगेटिव आ रहे हैं। अब मैं जरा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के बारे में सोच लेता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होगा बेटा लोग? अल्फा इंटू बीटा, मतलब C बाई A। ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर, ये भी हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि C पॉजिटिव A पॉजिटिव। सर देख रहे हो, दोनों के पास सेम साइन। कोई भी दो नंबर के पास अगर सेम साइन है तो बेटा आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। दो नेगेटिव उठा लो या दो पॉजिटिव उठा लो, दोनों का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सर दोनों के सेम साइन थे और दोनों का साइन सेम है, तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे सर। तो बड़ा पंगा है सर, सम इनका नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट इनका पॉजिटिव आ रहा है, करे क्या सर? ये मतलब दोनों रूट नेगेटिव है। हाँ जी सर एक चीज सेटिस्फाई होती तो दूसरी नहीं होती, दूसरी रह जाती है। सर दोनों रूट्स नेगेटिव है, इसका ये मतलब हुआ। केशव पहुंच गया, केशव पहुंच गया रास्ते पे। अल्फा एंड बीटा लेस देन 0। बेटा सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही सोचा है कि सर आपने सम ऑफ रूट बेटा सम, सर दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। केशव लॉजिक दो, जवाब बिल्कुल सही दिया आपने। अल्फा एंड बीटा माइनस माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अगेन बेटा देखो, बेसिक सोचना था, बहुत बेसिक सोचना था कि सर अगर C बाई ये पॉजिटिव है तो फिर तो सर आप यही बोल रहे हो ना कि या तो इन दोनों, ये दोनों लोग पॉजिटिव हुए रहेंगे या तो दोनों नेगेटिव हुए रहेंगे। अब मुझे कंफर्म करना है कि सर दोनों पॉजिटिव थे कि दोनों नेगेटिव है, तो बेटा सम बोल रहा है नेगेटिव हो, सम नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ले नहीं सकता हूं, क्योंकि बेटा दो चीजों का सम नेगेटिव कब होगा? दो चीजों का सम नेगेटिव कब होगा? जब दोनों ही चीज नेगेटिव हो। ये -3 -6 कर लो,
या -6 -3 कर लो, या तो दोनों नेगेटिव कर लो, या तो एक नेगेटिव एक प्लस कर लो। दोनों प्लस करोगे तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। आप चिल्ला करके बोल रहे हो कि बेटा सम इनका नेगेटिव आ रहा है, तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगा या तो ये पॉसिबिलिटी होगा। ये हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि सर दोनों का साइन सेम लेना था आपको। नहीं समझे? अल्फा इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है बेटा लोग? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव तो तब आएगा ना जब सर इन दोनों के पास साइन सेम होंगे। तो सर ये तो आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि इनका अगर एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, सर प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आ जाएगा। आपको प्रोडक्ट भी पॉजिटिव बनाना है और सम भी पॉजिटिव बनाना है। तो गारंटी है ना सर कि देखो दोनों रूट नेगेटिव हुए रहेंगे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो इनका सम भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया बेटा लोग? यस सर। यस तो सर। केशव का जवाब बिल्कुल सही था कि सर दोनों रूट्स किस बात की गवाही देते हैं? ये दोनों क्या गवाही दे रहा है कि सर दोनों रूट्स नेगेटिव होने वाले हैं। सो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। नेगेटिव। फंडा क्लियर है? हाँ सर। क्या जबरदस्त चीज है सर कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना झगड़ा करते हैं। हाँ तो ही तो दिमाग बढ़ेगा। एक 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 केस और, ठीक है, दे दिया जाए? दे दो सर, कौन सा बड़ा चीज है? एक नहीं यार, 3-4 केस दे देता हूँ, या होमवर्क दे दूं बेटा लोग? मैं 3-4 केस होमवर्क देता हूँ, ठीक है? यस सर। कल ये कंटिन्यू करेंगे अपन लोग, और आज के लिए बस इतना रखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो गया आपका टाइम। वो ओजोन लेयर आ जाता है ना जहां से दिमाग में रेडिएशन फैलना शुरू हो जाता है, तो रोकना बहुत जरूरी है। हमारा एक सर लेवल है सर, इसके बाद हमारा ब्रेन बोलता है बेटा आइए